प्रोग्रामिंग में ना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, डेटा रेस। मतलब सोचिए, कोड के कई हिस्से एक ही डेटा को एक साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, सब कुछ गड़बड़। स्विफ्ट एक्टर्स इसी मुश्किल का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है। चलिए समझते हैं कि ये हमारे कोड को आखिर कैसे इतना सेफ और सिंपल बना देता है। तो आगे क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कंकरेंसी की असली चुनौती को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे हीरो से, स्विफ्ट एक्टर से, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये सिक्योरिटी की गारंटी देता कैसे है, असल दुनिया में से इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आखिर में ये स्विफ्ट की सेफ्टी बाय डिजाइन वाली जो बड़ी सोच है ना, उसमें कहाँ फिट बैठता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना लगभग हर डेवलपर को करना ही पड़ता है कि भाई जब बहुत सारे काम एक साथ एक ही डेटा को बदलने की कोशिश करें तो उसे सेफ तरीके से हैंडल कैसे किया जाए, बड़ा सवाल है। और यही यही वो फंडामेंटल सवाल है जो पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया ना, तो प्रोग्राम में ऐसे ऐसे बग्स आ सकते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, एकदम अनप्रिडिक्टेबल। तो पुराने तरीके क्या थे? जैसे कि मैनुअल लॉक्स का इस्तेमाल करना, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। इनसे रेस कंडीशंस जैसी परेशानियां खड़ी हो जाती थी। मतलब कोड का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता था कि कौन सा थ्रेड पहले दौड़ा, या फिर डेडलॉक्स, जहां दो प्रोसेस एक दूसरे का इंतजार करते करते बस वही अटक जाते हैं। और सच कहूं तो इस तरह की गलतियों को ढूंढना और फिक्स करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, स्विफ्ट एक्टर। कंकरेंसी को हैंडल करने का ये एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा, तो ये एक्टर आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक गार्ड की तरह है। एक ऐसा गार्ड जो डेटा के चारों ओर खड़ा है और ये पक्का करता है कि एक बार में सिर्फ एक ही काम उस डेटा को एक्सेस कर पाए, बस। और देखिए, एक्टर बनाना कितना कितना ज्यादा आसान है। बस एक्टर कीवर्ड लिखो और हो गया। जरा सोचिए मैनुअल लॉक्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और फिर इसे देखिए। इसका सिंटैक्स एकदम क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? आखिर इसके पीछे का मैजिक क्या है? चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि एक्टर्स इतने पावरफुल और सेफ आखिर बनते कैसे हैं। इसका पूरा राज है ऑटोमेटिक सीरियलाइजेशन में। होता क्या है कि जब भी कोई टास्क एक्टर के डेटा को एक्सेस करना चाहता है ना, तो एक्टर उसे एक क्यू में, मतलब एक लाइन में लगा देता है, और फिर वो एक एक करके ऑर्डर में रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करता है, एक बार में सिर्फ एक। नतीजा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। और इसी वजह से जब भी किसी एक्टर के डेटा को बाहर से एक्सेस करना हो, तो कोड को अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अवेट कीवर्ड कोड को एक तरह से सिग्नल देता है कि हे रुको जरा, एक्टर से बात करनी है तो लाइन में लगना पड़ेगा, जब बारी आएगी तभी आगे बढ़ना। ये कोड स्निपेट बिल्कुल यही दिखाता है कि अवेट को प्रैक्टिस में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर कोड सेफली एक्टर के इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करने के लिए अवेट कर रहा है, मतलब इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि जब उसकी बारी आएगी तो डेटा पूरी तरह से सेफ रहेगा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? देखते हैं कि एक्टर्स असल में प्रोग्रामिंग को कितना ज्यादा आसान बना देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब डेवलपर्स को उन कॉम्प्लेक्स लॉकिंग मैकेनिज्म्स के बारे में सिर खपाने की जरूरत ही नहीं है। एक्टर्स ये सारा काम पर्दे के पीछे अपने आप संभाल लेते हैं, और इससे कोड कितना सिंपल हो जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, एक्टर्स का इस्तेमाल करके कोड सिर्फ सेफ ही नहीं बनता, बल्कि उसे समझना और मेंटेन करना भी कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है कोड में। तो सवाल उठता है कि एक्टर का इस्तेमाल कब करना चाहिए? आइडियल सिनेरियोज क्या हैं? सीधी सी बात है, जब भी किसी ऐसे डेटा से डील करना हो जो शेयर्ड भी हो और म्यूटेबल भी, मतलब जिसे एक साथ कई जगहों से बदला जा सकता हो, तो एक्टर एक बेहतरीन चॉइस है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और एक बिगर पिक्चर देखते हैं। स्विफ्ट ने ये फीचर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी, एक पूरी सोच का हिस्सा है। देखिए, स्विफ्ट का लक्ष्य प्रोग्रामिंग को बाय डिजाइन सेफ बनाना है। मतलब सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी डेवलपर पर डालने के बजाय लैंग्वेज खुद ही सेफ्टी प्रोवाइड करे। और एक्टर्स इस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सेफ्टी को लैंग्वेज के कोर में ही इंटीग्रेट कर देते हैं।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एक्टर जैसी मॉडर्न टेक्निक्स आम होती जा रही हैं, तो क्या मैनुअल लॉकिंग अब अतीत की बात बनने वाली है? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डेवलपर्स को मैनुअल लॉकिंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये सोच प्रोग्रामिंग को आगे किस दिशा में ले जाती है।